गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखो, हम अपने को क्या करके जानते हैं। जैसे घड़ा है, अब वो अपने को क्या करके जानता है, मिट्टी या घड़ा। अगर वो घड़ा करके जानता है तो वैसे हो गया जैसे सागर में से एक बूंद निकालकर डाल दी किनारे पर, है तो सागर की ही बूंद। अब ये अलग हो गई, अब ये बूंद हो गई। थोड़ी देर में बूंद गर्मी से सूख जाएगी, अर्थात मर जाएगी। घड़ा कोई शैतान बच्चा आ गया, ईंटा मार गया तो फूट जाएगा, है ना। आप लोग एक्चुअली, आप लोग गर्ल्स हो, आप समझ नहीं सकती हो लड़के कैसे होते हैं। उसको दे दो जरा कोई चीज़, तुम्हारे घर में जितने घड़े रखे होंगे सब फोड़ देगा। उसको मिल जाए तोड़िया, ईंट, कोई चीज़ मिल जाए, तुम्हारे सारे घड़े फोड़ देगा। शैतान होते हैं भाई लड़के। लड़कियां सीधी होती हैं शैतान, वो भी होती हैं, पर वो और तरह से होती हैं। लड़के वैसे होते हैं, तोड़ा फोड़ी, बदतमीजी, जवाब देना, थोड़ा फर्क होता है। अब घड़ा जानता है तो कोई भी फोड़ जाएगा, दुखी हो जाएगा, रोएगा। और यदि वो अपने को मिट्टी जानता है तो कर लो, क्या कर लोगे उसका, फोड़ दो, कुछ करो, तो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। मानो फोड़ गया लड़का, अब माता जी आई, कहा अरे भगवान, कोई लड़का आया घड़ा फोड़ गया, हे नाथ सत्यानाश जाए कमबख्त का। अब क्या करेंगी, वो डस्ट पैन होता है, क्या होता है वो लाई, भरा, उठा के बाहर, बगीचा है उधर किनारे पर डाल दिया, फिर भरा, फिर डाल दिया, भरा, फिर डाल दिया। अब झाड़ू से सही किया, सब दिखाई दे रहा है, मिट्टी मिट्टी में समा गई। क्या बिगड़ा, मिट्टी का क्या बिगड़ा। लड़का क्या बिगाड़ लेगा मिट्टी का, घड़े का बिगाड़ देगा। अब हम अपने को क्या करके जानते हैं, शरीर करता भुगता, खाने पीने वाला, जन्मने मरने वाला, विषयों को देखकर व्याकुल, चाहिए चाहिए चाहिए, दुखी रहेंगे सारी जिंदगी। और अपने को मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, स्वरूपतः भगवान का जानते हैं। शरीर तो क्या करना भगवान का, भगवान मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर नहीं बोलेगा, बोल भी नहीं सकता, ये तो मर जाएगा एक दिन। तुमने देखा मरों को ले जाते हैं शमशान में फूंक देते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये मतलब हो नहीं सकता, है तो भगवान का ही सब कुछ, पर कह के करेगा क्या, तो मरने वाला है। तो मैं स्वयं जो इसमें हूँ, मैं आत्मा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चेतन है, निष्क्रिय है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है। वह भ्रम से ही संसारी अर्थात कर्ता भोक्ता आने जाने वाला मालूम पड़ता है। बूंद निकाल दिया, ये उदाहरण है समझने के लिए, क्योंकि निकाल दिया बाहर तो अब वो अलग हो गई, छोटी हो गई, मरने वाली हो गई। हमने अपने को भगवान से अलग कर लिया, मैं इस घर का हूँ, मेरे ये लोग हैं, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये मेरा वो, अलग कर लिया। अब मरो, अब मरो, घड़ा है फूटेगा, शरीर हूँ, मरेंगे, तुलना करते जाओ, समझ में आएगा। तो अब हम अपने को क्या करके जाने, क्या करके जानना चाहिए, आत्मा करके जानना चाहिए। और फिर इसका व्यवहारिक रूप बोलने में, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, सरल हो गया। जब जब ध्यान आए याद करते रहें, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, घड़ा तो फूटेगा, मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा, हमारा, मेरा, कैसे कह लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम तो आत्मा हैं, भगवान के हैं। भगवान से आए, भगवान के पास वापस जाना। ये समझ लो कि आत्मा निराकार चेतन तत्व है, अस्तित्व का रूप, उसी में से निकले, उसी में समाना है। बूंद की तरह नहीं निकले के मर जाना है, नहीं,
हम उसी में रहते हैं। परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है भगवान। भगवान ऐसे है। ये तो बोलने में आता है क्योंकि सीख गए बचपन से, ऐसे ही बोलते हैं वो ऊपर वाला। भगवान चाहेगा, भगवान चाहेगा तो हो जाए। आदत पड़ गई है ना, भगवान तो यूँ हाथ जाएगा। भगवान ओत प्रोत, अम्मा जी कहते ओत प्रोत सर्वत, अंदर बाहर, अंदर भी भगवान ठसा ठस भरे हुए। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये ऐसे खाली, ये खाली नहीं है, ये डॉट समझ लो, डॉट से भरा पड़ा है पूरा ब्रह्मांड। डॉट्स इतने सूक्ष्म हैं कि वो आँख नहीं देख सकती, माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता, कुछ नहीं देख सकता, इतना सूक्ष्म तत्व है। तत्व बेसिक एलिमेंट। जैसे सोने से बने अनेक आभूषण, तुम हार हो, तुम कंगन हो, तुम अंगूठी हो, तुम तगड़ी हो, तुम कान के कुंडल हो, हैं? ठीक है ना, याद कर लिए नाम अपने अपने। अब बोलो, ये करते हैं हम लोग। दुनिया में आए, नाम रख लिए, बच्चा आहा नामकरण होगा, नाम बड़ा बड़ा पार्टी कर, ये कर, वो कर, नामकरण हो रहा है साहब। गड्ढे में ढकेल ले उसको, उसका नाम रखो भगवान। मतलब ज्ञान की भाषा, सब कुछ है ही भगवान। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, राम और रावण का क्या लड़ाई झगड़ा व्यवहार में है, और तत्वतः दोनों एक हैं। जब रावण मरा तो जोत जोत में समा गई। रावण मरा, एक है ही एक सब कुछ। रावण को ज्ञान था पूरा, आत्मनिरीक्षा है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। अब हम जीव बन गए, मैं ये, अब मैं ये, तो इसके लिए कपड़ा। अब कपड़ा, हाँ बढ़िया बढ़िया रोज खरीदो। ये क्या हुआ ना, हमने ये सब चीज़ें कर करके मतलब इतने बाहर मुखी हो गए हम कि अब वो वाली बात कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हमको याद ही नहीं रहती। हैं हम वही आत्मा, हम भगवान के हैं। मानो मत मानो, जानो मत जानो, समझो न मत समझो, है ही भगवान, है ही भगवान के। तो कितने ही सोने के बने आभूषण हो, कितने ही करोड़ों बना दिए, करोड़ों, जैसे आदमी करोड़ों करोड़ों आभूषण बना दिए, सबको गला दो। जिस दिन सारे मर जाएंगे, प्रलय आएगी, एक दिन आएगी, जब कभी आएगी, सारे मर जाएंगे, सारे खत्म, और सब समा जाएंगे परमात्मा में, भगवान में। सब निकल के सब भगवान में समा, जहाँ से आए थे सारे वापिस। एक क्रम चलता रहता है, आना जाना, आना जाना। हमने घर बना लिया, बच्चा बच्ची बना लिए, फंस गए। फंसना नहीं है, व्यवहार में आप सब काम करो, खाओ पियो, मौज करो, बच्चा बच्ची ये वो सब भगवान का रूप है। खेलो सबके साथ, बच्चे होते हैं, खेलने में कितना मजा आता है। बड़े बूढ़े के साथ क्या खेलोगे, बच्चों के साथ खेलने में मजा आता है। व्यवहार में ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, व्यवहार अलग है। व्यवहार में जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ना ड्रिंक मतलब पानी हम लोग भारतीय हैं, हम लोग पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी थोड़ा कम पीते हैं हम लोग। तो अब होता क्या है कि हमको सब लोगों ने ये सिखा पढ़ा दिया कि तुम जीव हो, तुम अच्छे हो, तुम गंदे हो, तुम खराब हो, तुम बेकार आदमी, तुम अच्छे आदमी, ये है वो है, ये है वो है, तुमने ये काम अच्छा किया, तुमने ये काम बुरा किया, तुम सही, तुम गलत। जीव भाव में डाल दिया हमको। अब हम कर्ता भोक्ता जीव बन गए, करने वाले भोगने वाले। मैंने अच्छे कर्म करे, मैं सुखी हूँ, मैंने खराब कर्म करे, मैं दुखी हूँ, ये बन गए सब। अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं ये सब बातें छोड़कर
तुम अपने अद्वितीय जिसमें दूसरा नहीं है स्वरूप में स्थित हो जाओ। सब एक ही भगवान बने, सब। व्यवहार मत देखो। सब में अगर भगवान दिखना है तो हमारे गुरु ने एक युक्ति बताई, जो लोग दिख रहे हैं माइनस कर्म और स्वभाव इक्वल टू गॉड। तुमको भगवान देखना है तो कर्म और स्वभाव माइनस कर दो, उसके चलो करके देखो। जिसके तुम्हें कर्म दिखते हैं और स्वभाव दिखता है, अब बताओ कौन है? हम कह रहे हैं तत्व दृष्टि से सब कुछ भगवान है। ये गुरु ने हमको बताया, तो गुरु ने बताया और शास्त्रों ने बताया कि सब कुछ भगवान बने हैं। अब हमको क्यों नहीं दिख रहे भगवान? भगवान के तो कर्म बहुत अच्छे होते हैं, भगवान का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। और ये देखो, इनका स्वभाव देखो, इनके कर्म देखो, ये जो भी हैं मेरे बराबर में, इनका कर्म देखो, इनका स्वभाव, तो भगवान कैसे दिखेगा? भगवान देखना है तो कर्म और स्वभाव माइनस कर दो। अब चिरकाल से, अनादिकाल से, जब से हमारा पहला जन्म हुआ था, फर्स्ट जन्म से लेकर आज मानो 600वां जन्म है, 700वां जन्म है, इतने जन्म हम मोह माया के बंधन में फंसे रहे, बंधे रहे। मरे तो रो रो के मरे, फिर जन्म हो गया, फिर बड़े बूढ़े हुए, रो रो के मरे, फिर जन्म हो गया। ये चल रहा था क्रम। अब हमको गुरु मिले। गुरु ने कहा ये सब तमाशा तुम नहीं हो, तुम भगवान के हो। याद रखो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और जब शरीर छूटेगा तो मुझे भगवान से मिलकर एक हो जाना है। इसको याद कर लो। हो गया? याद हो गया सबको? मुंडी हिलाओ। जब शरीर छूटेगा तो हमको भगवान से मिलके एक हो जाना है। बात खत्म। इतना सा है। मुक्ति इतनी देर में हासिल होती है। पलक झपकने में देरी है, मुक्त होने में देरी नहीं है। हमारा स्वरूप पहले से ही मुक्त स्वरूप है, हम पहले से ही मुक्त हैं। रिटन ऑर्डर्स भगवान के, ये मेरे बच्चे सब मुक्त हैं, ये रिटन ऑर्डर्स हैं भगवान के। लेकिन हम इतने बदतमीज हैं, हम ध्यान ही नहीं देते उधर। हाय 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 हमें मर जा, मारो, दोबारा जन्म लो। ये गड़बड़ है। हमारे बच्चा पैदा हो, हमने शुरू से कह दिया बच्चे बेटा तुम भगवान के हो। अब उनको याद है वो भगवान के हैं, हम पे हाथ ही नहीं रखते, हम उन पे हाथ नहीं रखते। हाथ नहीं रखते मतलब अपनापन, मेरे हो तुम, मेरे हो, मेरे लिए क्या कर रहे हो। आदित्य कहता है इस बात को कभी कि आपने घर शिफ्ट करा, घर बनवाया, मैं तो कभी आ नहीं पाया, मैं कुछ करा ही नहीं पाया इसमें। तो मैंने मन में पूछा अपने से, क्या मुझे कभी इच्छा थी कि आदित्य आएगा, घर बनाने में मेरी सहायता करेगा, शिफ्टिंग में सहायता करेगा? कभी नहीं। मैंने अपने को टटोला तो मेरे अंदर मतलब 0.001%, कितना भी जीरो लगा लो, इतने % भी इच्छा नहीं थी। ठीक है, जो हो रहा है भगवान करा रहे। भगवान ने कॉन्ट्रैक्टर दे दिया, उसने बना दिया, बाद में सामान सब शिफ्ट हो गया। 2-3 सत्संगी मिल गए, मिला करके जाते में तो कोई नहीं मिला। सामान जब हमने कोठी में से हटाया तो कोई सत्संगी नहीं मिला, हमको अपने आप ही करना पड़ा। आते में जब इस कोठी में यहाँ आए हैं तो लोगों ने देखा भाई बढ़िया बन गया, अब तो साथ दो, नहीं भगा देंगे। तो लोग लग लिए, जो भी उन्होंने शिफ्टिंग कराई, सब सामान सेट कराया, सब हो गया। तो कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं थी तब भी सत्संगी कराएं, ध्यान भी नहीं गया। अच्छा, निष्काम है ज्ञान तो चरितार्थ हुआ। इसमें है ना, तू किसी की अपेक्षा मत रख। अगला ही श्लोक है, तू किसी की अपेक्षा मत रख, विकृत मत हो, किसी से इच्छा मत रखो। वही हुआ। तब तो अष्टावक्र गीता चलती थी, ये सब चलता था, तो दिमाग में तो यही सब भरा हुआ था। इच्छा कैसे करते, किससे कहते? नहीं, अपने आप को ही कहे तो ठीक है, सब हो गया। तो व्यवहार में जैसे हो रहा है ठीक है, मैं आत्मा हूँ, मेरे में व्यवहार है ही नहीं। व्यवहार जो भी है शरीर का। अच्छा, ये तो आ गए। वत्स तुम चिरकाल से देह अभिमान के फंदे में फंस रहे हो।
मैं बोध स्वरूप हूँ, इस ज्ञान की तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वह मिथ्या होती है, इसलिए बंध मिथ्या है। ज्ञान से अगर हम मुक्त हो जाएं तो इसका मतलब हमारा बंधन मिथ्या है, झूठा है, बंधन है नहीं, केवल माना हुआ है। हम कह रहे हैं मुझे बंधन है, हम कह रहे हैं मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ नहीं परेशान, सब मन का खेल है, मन ही मन है और कुछ नहीं है। परेशान कुछ नहीं होता। मैं आत्मा हूँ तो आनंद स्वरूप हूँ। अच्छा, इस समय बताओ कोई परेशानी बता दो, कोई है ना? ज्ञान की क्लास में बैठे हो, शांति है ना, ये हमारा स्वरूप है। अब घर जाकर चिकर मिकर कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ होने लगा, तो अब वही है, व्यवहार में है, व्यवहार में है। स्वरूप में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप जो आत्मा हैं, आप जो यहाँ उपस्थित हैं, आत्मा हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है व्यवहार में। चिरकाल से, लंबे समय से, जब से पहला जन्म हुआ हम सब बंधन में आ गए। अब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको याद कर लो, समझ लो, ये पक्की और सच्ची बात है। अब कोई बंधन नहीं है, अब कोई झंझट नहीं है, हम तो मुक्त हैं। अब कोई बंधन नहीं, कोई झंझट नहीं, सब मन का खेल है। सब जर्रे सुखी जर्रे दुखी, गुरु ने कहा ना, जो मन के चक्कर में पड़ गया वो जरा देर में सुखी, जरा देर में दुखी, अभी सुखी अभी दुखी, झूले में झूलता रहता है। और हम आत्मा हैं तो कोई बंधन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ज्ञान से जिस चीज़ की निवृत्ति हो जाए, वो जो निवृत्ति हुई, वो जो चीज़ है, जैसे मैं बंधन में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, ज्ञान से निवृत्ति हो जाए तो वो बंधन जो था मिथ्या था, माना हुआ था। मिट्टी ने मान लिया था मैं घड़ा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम थी उसको। अगर वही जान ले कि मैं मिट्टी हूँ, तो अब मिट्टी कहाँ है, कहाँ रहती है मिट्टी, बताओ? सब जगह, पूरी धरती मिट्टी है, पूरी धरती मिट्टी है। धरती कितनी बड़ी है, हाथ से बताओ। उदाहरण लिया ना, दृष्टांत पूरा कभी नहीं बैठता, ये शुरू से गुरु ने बताया, डे 1 से। दृष्टांत जो भी लिया जाएगा सिर्फ समझने के लिए लिया जाएगा, पूरा नहीं बैठेगा, क्योंकि मिट्टी स्पेस में नहीं है एक तरह से, और एक तरह से है। किस तरह से है? साइंस से अगर देखोगे तो मिट्टी है, स्पेस में मिट्टी है ना, मीटेरॉइड्स सब मिट्टी तो हैं, वो चल रहे हैं सारे में, भाग रहे हैं। तूफान आता है स्पेस में, पता है? स्पेस में तूफान आता है कभी कभी, मिट्टी का, आंधी का जैसे यहाँ आता है, वो मोटे मोटे होते हैं उसके डले। स्पेस में जो तूफान आता है उसके डले मोटे मोटे होते हैं, सब तोड़ फोड़ दें, कोई होता नहीं है, तो भगवान ने ऐसे बनाया है। यहाँ होते हैं लोग तो छोटे छोटे कण मिट्टी के भाग रहे होते हैं तूफान में। तो तुम किसी की अपेक्षा मत रखो, तुम भगवान के हो, आत्मा हो। तुम्हारी परेशानी यही है कि तुम दूसरों से इच्छा रखते हो। तो चिंता मत करो, जो हो सो होने दो। अंतःकरण को शीतल रख। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज, ये देखा हिंदी में क्या लिखा है, अंतःकरण को शीतल रख, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, परेशान मत हो, सब ठीक है। तेरी बुद्धि की थाह किसी को न मिले, अनंत में लगी रहे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बुद्धि में ये बस जाए, जम जाए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, तुम्हारे दिल से निकले, तुम्हारे मन से निकले, तुम्हारे नहीं मन से निकले, तुम्हारे ऐसे ही निकले, तुम्हारी जीभ से निकले, कैसे ही निकले, सच्चाई यही है कि हम सब भगवान के हैं, पक्का। मानो मत मानो, किसी कारण से क्षुब्ध मत हो, किसी कारण से दुखी मत हो, परेशान मत हो। कारण कहाँ है? व्यवहार में। आत्मा में तो कोई कारण है ही नहीं। एकमात्र चित स्वरूप में ही निष्ठा रख। हे नाथ, हे नाथ, हम आपको भूले नहीं।